तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू यंगमिस से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को एक्टिवेट करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर शोर मत मचाना। और इसी के साथ ही वो मेडियन पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है। तो यंगमिस उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। वो एक बहुत ही जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ी होती है, लेकिन हमारा जू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उसके थप्पड़ को अवॉइड कर लेता है। और पीछे हटने के बाद से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये थप्पड़ खा लेना चाहिए था। तो यंगमिस वहां पर पीछे होकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हारा नाम वेन जून है, क्या यही बात है? फिर साथ ही उसे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर किसी के रूम के अंदर इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। तुम्हारा जू से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने यहाँ पर किसी को भागते हुए तुम्हारे रूम की तरफ आते हुए देखा। मुझे असल में यह भी नहीं पता था कि ये रूम तुम्हारा है। जब मैंने किसी को देखा तो मैं उसका पीछा कर रहा था और उसका पीछा करते करते मैं यहाँ पर आ गया, तुम्हारी बातें सुन ली और मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। साथ ही जू अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है लेकिन सबसे पहले प्लीज यहाँ पर अपने कपड़े ठीक कर लो, तुम्हारा कुछ नजर आ रहा है। तो यंगमिस जो होती है वो जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और साथ ही वहां पर अपने कपड़े ठीक करना शुरू कर देती है। वो अपने कपड़े ठीक करने के बाद से कहते हैं क्या बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो? तुम्हारा जू से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें जो भी मदद चाहिए हो मैं करने को तैयार हूँ, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो यंग मास्टर, बताओ तो सही तुम मेरे लिए करोगे क्या? तो हमारा जू से कहता है बस कह के देखो तुम यहाँ पर मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा। मैं यहाँ पर यही तो करने के लिए तुम्हारे पास आया और तुमसे यही तो बात कह रहा हूँ। तो यंगमिस वहां पर सोच रही होती है कि आज जो बंदा है कौन अचानक से यहाँ पर घुसा है और कह रहा है कि ये मेरी मदद करना चाहता है, क्या मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करूँ? क्योंकि मैं कंप्लीट स्ट्रेंजर के ऊपर भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फिर साथ ही वो उसे कहती है लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ये कितनी सेफली अंदर एंटर हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये एक मार्शल राम का पीक का मास्टर है, यानी कि बाहर 50 सोल्जर्स पहरा दे रहे हैं लेकिन उन सभी को चकमा देकर ये अंदर आ गया, जहां तक कि वान साहब इसको महसूस नहीं कर पाई। तो अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करूँ तो ये मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल सकता है। तो वो आगे से हंसना शुरू कर देती है। तो जू से कहता है कि इसमें फनी क्या है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यंगमिस से कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर रो रही थी कि कोई तो यहाँ पर काश मेरे लिए उम्मीद की किरण बने, लेकिन अब देखो यहाँ पर ऊपर से मेरे लिए एक रस्सी फेंकी गई है कि मैं इसके साथ लटक कर बाहर निकल सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे बाहर निकाल सकते हो, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे बाहर निकाल सकते हो? तो माँ जू कहता है कि ये कौन सी रस्सी की बात कर रही है, कौन सी उम्मीद की किरण की बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो से कहते हैं कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, बस यहाँ पर मुझे ये देखना है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरी मदद कर सकते हो और मुझे यहाँ पर से बाहर निकाल पाओगे या नहीं। तो यंगमिस से अपना नाम बताते हैं कि उसका नाम डोगू जूलैन है और वो नादरन ब्लेड एसोसिएशन के मास्टर की बेटी है। वो से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर से मुझे बाहर निकाल सकते हो, क्या तुम यहाँ पर इस जगह से यानी नादरन ब्लेड एसोसिएशन से तुम मुझे बाहर निकाल सकते हो? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सारी जिंदगी के लिए तुम्हें अपना बेनिफैक्टर मानूंगी और जहाँ कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर तुम्हें मदद करूंगी। तुम्हारा जू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, हम लोग अभी यहाँ पर से निकलते हैं। तो वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, प्लीज क्या तुम कल इस वक्त सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हारा जू कहता है क्या कल इस वक्त सेम टाइम के ऊपर, आज क्यों नहीं? तो वो से कहती है कि बस यहाँ पर मुझे तैयारी के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होगा, क्या तुम कल इस समय यहाँ पर आ सकते हो? तुम्हारा जू कहता है हाँ क्यों नहीं। जब हमारा जू वहां पर पैलेस के अंदर यंगमिस के साथ बातें कर रहा था, सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ कुछ अजीब हो जाता है। वहां पर वाटरफ्रंट पवेलियन का सीन दिखाते हैं कि हमारी आयोन जो होती है, आयोन क्योंकि बार बार उसके रूम में आती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, इसी वजह से वो बार बार उसके रूम में उसे देखने के लिए आती है और कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम आ गए, लेकिन वो अपने रूम के अंदर नहीं होता। तो हालांकि वो हर 15 मिनट के बाद वहां पर आ रही होती है, 15 मिनट के बाद आकर चेक करती है कि वो रूम में आया है या नहीं। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। जब वो काफी देर तक यहाँ पर आती है यानी काफी बार वहां पर आती है तो वो कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यंग मास्टर को नादरन ब्लेड एसोसिएशन वालों ने किडनैप कर लिया है। तो ये सोचने के बाद वो चिल्लाती हुई सीधी अपने ब्रदर नैमगोंग के पास जाती है और जाकर उसे बताती है कि यंग मास्टर को किडनैप कर लिया गया। तो नैमगोंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर पहले से इस बात का शक था कि वो लोग इस तरह की कोई हरकत जरूर करेंगे। इसी वजह से नैमगोंग भी वहां पर और कुछ भी नहीं सोचता और वो भी सीधा यही कह देता है कि उन लोगों ने यहाँ पर से किडनैप कर लिया है। तो वो कहता है कि मुझे लगा ही था कि वो तीनों कमीने जो हमारे पीछे खड़े थे उन लोगों की इंटेंशंस मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वहां पर तो हिमनली मॉन्क आ गए थे यानी कि मास्टर जीगोंग ने आकर हमें बचा लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि उन तीनों कमीनों ने यंग मास्टर जू को किडनैप कर लिया है और उसे उठाकर सीधे अपने एसोसिएशन लीडर के पास लेकर गए होंगे। तो यंग मास्टर पैंग उसे कहता है कि अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, हम लोग इस वक्त उनकी टेरिटरी में, वो लोग जो कर सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे जाकर अपने अलायंस लीडर से बात करनी होगी। मैं 5 क्लैन के अलायंस लीडर जो यहाँ पर आए हैं उनसे जाकर इस बारे में बात करता हूँ और वो लोग जाकर इस मसले को इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि वही जाकर पैलेस के अंदर इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं क्या उन लोगों ने हमारे यंग मास्टर को किडनैप किया है या नहीं। तो वो जल्दी से अपने मास्टर के पास जाता है, जाकर उन्हें बताता है कि हमारे दोस्त जेड फेस डिवाइन ड्रैगन को किडनैप कर लिया गया है। जबकि ये खबर जो होती है वहां पर फैल जाती है और एक मॉन्क जो होता है मास्टर जीगोंग के पास भी जाता है, जाकर उन्हें सारी बात बताता है कि यंग मास्टर जू को किडनैप कर लिया गया है, वो कहीं पर गायब हो गए। तो मास्टर जीगोंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर वो यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हैं। चलो ये बात तो मानने लायक है कि उन लोगों के साथ उसने बुरा किया, यानी कि उनकी स्क्वाड को बुरी तरह से पब्लिक में पीट दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो यंग मास्टर जू जो कि जिसके पास शाओलिन की मार्शल आर्ट्स हैं वो उसे किडनैप कर ले। मुझे जाकर उनसे बात करनी होगी। अगर वो लड़का वाकई में यहाँ पर मास्टर हुईनिंग के मंत्रास को मास्टर कर चुका है, मास्टर हुईनिंग का डिसेंडेंट है, इसका मतलब यह है कि हमारे शाओलिन टेंपल में उसकी रिस्पेक्ट और उसका स्टेटस बहुत ज्यादा हायर है। हम लोग किसी ऐसे बंदे को किडनैप कैसे होने दे सकते हैं। मैं खुद जाकर लोगों से बात करता हूँ, मुझे जाकर एसोसिएशन लीडर से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोगों से डायरेक्टली इस बारे में बात करते हैं। और दूसरी तरफ ब्रदर नेमगोंग जो होता है वो अपने मास्टर को सारी की सारी बात बता रहा था कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था, वहां पर डिवाइन फेस ड्रैगन ने वहां पर लोगों के साथ क्या किया, उनकी लॉ एनफोर्समेंट जो स्क्वाड थी और वहां पर कैप्टन वो था, उन लोगों को बुरी तरह से उसने पीटा था, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। नादरन ब्लेड एसोसिएशन के लोग जो है वो ब्रदर जू से ग्रज रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने उसे बदला लिया है। तो ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर उसे कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कमीने लोग यहाँ पर दिन दहाड़े किसी को किडनैप कर रहे हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, वो यहाँ पर जेड फेस डिवाइन ड्रैगन के नाम से काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उस लड़के को किडनैप कर लिया। ये बात सुनते उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी लोग कहते हैं कि ये कौन चिल्ला रहा है। तो हमारे बैगर किंग वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि उनका जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क होता है वो काफी ज्यादा तेज होता है और उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिली होती है। तो वो चिल्लाकर कहता है किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर मेरे यंग मास्टर को किडनैप करने की, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बताओ कि यहाँ पर किसने क्या किया। वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास से लेते हैं, उन्हें सारी बात वहां पर बताई जाती है और इसी के साथ ही वो सीधे एसोसिएशन हॉल लीडर के रूम के अंदर चले जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ से नादरन ब्लेड एसोसिएशन का जो लीडर होता है डोगो हेंटियान, उसे भी मैसेज मिलता है कि बैगर किंग यहाँ पर आया। तो वो कहता है क्या बैगर किंग यहाँ पर आए हैं, ग्रैंड गैंग लीडर, उसका यहाँ पर क्या काम है, वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। वो साथ ही वो कहता है कि जब मेरे फादर रिटायर हुए थे तब से ग्रैंड गैंग लीडर वो भी यहाँ पर नहीं आए, वो कभी दिखाई नहीं दिए और आज अचानक वो यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। और इसी के साथ ही मास्टर हेंटियान जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागते हुए वहां चले जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग रास्ते से दूर हटो, मुझे जाकर उनको वेलकम करना होगा। तो दूसरी तरफ से एल्डर्स जो होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि अचानक से एसोसिएशन लीडर को क्या हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक बैगर किंग के लिए इतनी तेजी के साथ भागते हुए क्यों जा रहे हैं। जबकि दूसरा साथी उसे कहता है लगता है कि तुम्हें यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर मास्टर डोगू हेंटियान के जो फादर थे, यानी कि यहाँ पर पावरफुल फिगर नादरन ब्लेड एसोसिएशन के पुराने लीडर जो थे, उनके बैगर किंग के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। ये कह लो कि वो दोनों एक दूसरे के भाई ही थे, यानी कि दोनों दोस्तों की तरह दोस्त थे, यानी कि भाइयों की तरह थे। और ये भी कहा जा सकता है कि जितने पावरफुल यहाँ पर इसके फादर डोगू हेंटियान है उतने ही पावरफुल बैगर किंग भी है, यानी कि इस वक्त वो पुरानी म्यूरियम के सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में शामिल है। इसी वजह से उनका बेटा ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से यहाँ पर बैगर किंग और उसके डैड के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो खराब हो जाए, क्योंकि बैगर्स के साथ पंगा लेना ये हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो बैगर किंग और उसके बैगर्स ही चलाते हैं। डोगू हेंटियान जो होते हैं वो जल्दी से भागते हुए अपनी एसोसिएशन के मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर बैगर किंग होते हैं। तो वो उसे कहता है कि सर प्लीज शांत हो जाएं, हम लोग यहाँ पर पूरी की पूरी अपनी इस एरिया में ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपनी नादरन ब्लेड एसोसिएशन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें मिल नहीं रहा। तो बैगर किंग गुस्से के साथ से कहता है कि तुम्हारी नादरन ब्लेड एसोसिएशन क्या इतनी बड़ी है, क्या पूरे कंट्री जितनी बड़ी है, जो तुम्हें अभी तक वो मिल नहीं रहा। इतना बड़ा तो तुम्हारा एसोसिएशन है नहीं, इतनी छोटी सी एसोसिएशन है, और तुम्हें यहाँ पर हमारा यंग मास्टर क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे बैगर किंग तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। तो क्या ये लोग यहाँ पर जू को ढूंढ पाएंगे, तो क्या वाकई में यहाँ पर इन लोगों ने जू को किडनैप किया, क्योंकि आपको तो पता है कि जू किडनैप नहीं हुआ।